नमस्कार दोस्तों। इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये कहता है कि मेरे सारे परिवार को जिंदा जलाकर मार दिया गया, मेरी माँ को मार दिया गया, मेरे भाइयों को मार दिया गया और मेरी बहन को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। लेकिन कह रहा है कि जिन्होंने उसे जिंदा जलाया मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। इतना बेईमान और बेशर्म हो सकता है इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल का ये वृद्ध जो है ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बोल क्या रहा है। वो ये बता नहीं पा रहा है कि उसके परिवार को किसने जिंदा जला दिया आज़ादी के बाद। आखिर आज़ाद होने के बाद इस देश में क्यों किसी को जिंदा जला दिया गया, उसका नाम लेने में इसे शर्म आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा कि तुम्हें किसने जिंदा जलाया, तुम उसका नाम क्यों नहीं लेना चाहते। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आप लोग नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आप वोटों की राजनीति में फंसे हुए हो। आपके परिवार को जिंदा जलाया है हैदराबाद के निज़ाम के रजाकारों ने, उन मुसलमान गुंडों ने जिन्होंने भारत को आज़ाद होने के बाद भी हिंदुओं को ढंग से नहीं रहने दिया। अगर हैदराबाद के हालात सरदार पटेल ने नहीं संभाले होते तो वो हालात आज कुछ और होते और हो सकता है हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसने मेरे परिवार को जिंदा जलाया। ये उन मुसलमान गुंडों का नाम नहीं लेना चाहते जिन रजाकार और निज़ाम के गुंडों ने किस तरीके से हिंदू बस्तियों को हैदराबाद के अंदर जला दिया। अंदाज़ा लगा के देखिए कितने बेशर्म लोग हो सकते हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, 80 साल का ये बुढ़ा भूल गया कि वो किसके ऊपर हमला कर रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर ये राजनीति कर रहे हैं। अगर भगवा कपड़े पहनने हैं तो राजनीति से दूर चले जाइए और राजनीति मत करिए, संन्यास ले लीजिए। कभी इस खड़गे ने यह बयान दिया है कि जालीदार टोपी पहनकर और शेरवानी पहनकर राजनीति मत करिए, केवल इस्लाम का प्रचार कीजिए। तब इनका मुंह में दही जम जाता है। जब छोटा पजामा पहनकर और जालीदार टोपी पहनकर राजनीति हो सकती है तो भगवा और केसरिया पहनकर राजनीति क्यों नहीं हो सकती। ये इतने बड़े बेशर्म और बेईमान हैं कि जिन्हें अपने परिवार के हत्यारों का नाम लेने में भी शर्म आती है। फिर कहते हैं हम उनका नाम नहीं ले सकते। किस तरीके के बेईमान ही हो सकते हैं और किस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि जो अपने परिवार के हत्यारों का नाम लेने से डरता हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनके कपड़े फाड़ कर बताया है कि तुम्हारे परिवार के हत्यारों का नाम जो है वो हैदराबाद के निज़ाम के रजाकार हैं। क्यों नहीं नाम ले पाते उनका? क्योंकि ये वोटों की राजनीति में इतने पागल हो गए हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे को आगे बढ़ाया है, उस नारे से कितनी ठेस पहुंची है यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव बगले झांक रहे हैं, शरद पवार जो है इस नारे को गलत बता रहे हैं। आखिर बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? अगर आप बट जाएंगे तो आप कट जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? अगर हैदराबाद के लोग उस समय अगर बटे नहीं होते तो इस मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार कटा नहीं होता। सिंपल सी बात है। लेकिन ये सिंपल सी बात इन्हें समझ नहीं आती। इतना बड़ा वृद्ध, ये 80 साल का बड़ा बुजुर्ग जो एक ऐसा अधेड़ बुढ़ा इतने बड़े पुराने सड़े हुए जहाज़ को लेकर चल रहा है, उसे आज तक ये पता नहीं चला कि उसके परिवार को जिन्होंने जलाया उसका विरोध इसे करना चाहिए। लेकिन विरोध ये क्यों करेंगे? इन्हें तो अपने बाप दादाओं के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को टिकटें दिलवानी है और चुनाव लड़वाना है। योगी आदित्यनाथ के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ सुथरे स्वभाव के हैं, उनके ऊपर आज तक आप कोई किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन आप अपनी सड़ी गली राजनीति के साथ जो चल रहे हैं, लोगों को उसका एहसास हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो हालात बिल्कुल क्लियर कट हैं। आंधी चल रही है और वो आंधी किस तरीके का रूप लेगी वो आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हिंदू क्यों मारा जाता है? पाकिस्तान के अंदर जो 20% हिंदू थे वो आज 2-3% भी नहीं बच गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? और भारत के अंदर जो मुसलमान मात्र 10-15% था, आज वो 20-25% भी पहुंचने को तैयार है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सद्भावना है। हिंदू लोगों के बीच में एक सद्भावना है जो दूसरों को रहने के लिए इजाज़त देती है।
वहाँ पर आपको ये सद्भावना नहीं मिलेगी। और यहाँ कर अगर हम बढ़ जाएंगे तो कटना तो तय है। और ये नारा अब गूंज रहा है, और इस नारे से कितनी ठेस इन्हें पहुंची है आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि अब विरोधी दल के नारे के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं। विरोधी दल के नारे के ऊपर प्रहार करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप इतने अंदर तक ठेस आपको पहुंची है कि आपको अंदाज़ा लगा है कि ये नारा बहुत आगे तक जाने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रहार किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही प्यार और बड़े ही सलीके से उसका जवाब दिया है कि आपके परिवार को निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम के रज़ाकारों ने मारा है, हमने नहीं मारा है। तो उनका नाम लेने में शर्माइए मत, बेईमानी मत कीजिए अपने साथ। खैर, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।